हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। तो जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि लिखना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। तो आज कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल से। ये उसका दूसरा लेक्चर है, एनसीईआरटी चैप्टर 12। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, देखिए। अगर आप सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए और बी, करेक्ट। तो सर्कल पे दो पॉइंट लेने के बाद उसको सेंटर से ज्वाइन कीजिए। तो जो आपको एरिया मिल रहा है, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, ठीक है, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। एंड सेम वे अगर आप दो पॉइंट लेते हैं और उसको एज अ कॉर्ड ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कॉर्ड, तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया मिलता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, करेक्ट। इट्स समथिंग लाइक अगर आप पिज्जा का पीस कट कर रहे हैं, पिज्जा आता है तो ऐसे इस शेप में कट होता है ना, तो पिज्जा का पीस इज सेक्टर। और चपाती का पीस हम कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ के बीच से रख देते हैं, लो मम्मा इतना आप खा लो, तो दैट इज सेगमेंट। ठीक है, याद रहेगा ये सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, अगर एंगल जो है, देखिए दो पॉइंट, एक मिनट ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। दो पॉइंट फिगर 1 में जब इसको आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं और ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क अगर सेंटर पे लेस देन 180 होता है, लेस देन 180, करेक्ट, या इसको सपोज थीटा एंगल अज्यूम करते हैं। तो अगर एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो जो हमें सेक्टर मिलता है उसको हम माइनस सेक्टर बोलते हैं, और जहां पे मोर देन 180 डिग्री होता है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्लियर? सेम वे सपोज ये फिगर 2 है, तो फिगर 2 में अगर जो कॉर्ड है वो डायामीटर से छोटी है, करेक्ट, डायामीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन अगर कॉर्ड डायामीटर नहीं है, कोई और है, तो जिस एरिया में सेंटर नहीं आता, देखिए इस एरिया में सेंटर नहीं है सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जिस सेगमेंट में देयर इज अ सेंटर, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इट्स लाइक पिज्जा का पीस। अगर सेंटर पे एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो माइनर सेक्टर, मोर देन 180 डिग्री है तो मेजर सेक्टर। अगर सेगमेंट की बात करें तो द एरिया विच इंक्लूड सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर सेगमेंट, और जिस एरिया में जिस सेगमेंट में सेंटर नहीं है इज माइनर सेगमेंट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके, गुड। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे हम दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो ये आपके फिगर 1 में आपका सेक्टर है, एंड देन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो ये सेक्टर का आर्क लेंथ ये ढूंढना है, करेक्ट। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो फिगर 1 की बात करते हैं। ओके, तो सपोज जो ये सेंटर पे एंगल है इसको आप थीटा अज्यूम कर लीजिए। थीटा एक एंगल होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो, जनरली स्कूल में तो वही पहला चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं, इन केस नहीं पढ़ा है तो ऐसा अज्यूम कर लीजिए, जैसे हम बोलते हैं लेट द एंगल बी एक्स, तो सेम वे है लेट द एंगल बी थीटा। तो अगर दो पॉइंट, ये एक आर्क है ए बी, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो अगर वो सेंटर पे एंगल थीटा बना रहे हैं तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना ब्लू कलर का फिगर 1 में, तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लर्न कर लो या आप समझ लो, ठीक है।
तो लर्न करने वाला ऑप्शन इज गुड शॉर्टकट के, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो मैं एक डेरिवेशन बता देती हूँ, अगर आपको सीखना है, और नहीं सीखना है तो ये पोर्शन स्किप कर दीजिए, है ना, फॉरवर्ड करके आगे का देख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रूफ। तो देखिए, अगर ये सर्कल है तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री, करेक्ट। तो देखिए 360 डिग्री एंगल के लिए 360 डिग्री, है ना, पूरा एक सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? तो 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री एंगल आप लेते हैं तो ये पूरा सर्कल मिलता है, करेक्ट। और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। पाई आर स्क्वायर एरिया कैसे होता है, इसका प्रूफ भी मैंने बताया है, विच इज इन लेक्चर 1। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके आप एक बार लेट्स स्कोर फुल चैनल में सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो 360 डिग्री एंगल के लिए हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड हमने पढ़ी है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 मतलब 360 एंड देन डिग्री। 1 डिग्री के लिए एरिया इतना होगा, लेकिन हमें कितने एंगल के लिए चाहिए? इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि क्लियर दिखे। सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, तो हम थीटा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 डिग्री के लिए इतना एरिया है, तो थीटा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा डिग्री, करेक्ट। ये भी डिग्री, नीचे भी डिग्री था, न्यूमरेटर में भी डिग्री, दोनों डिग्री कैंसिल। आर की यूनिट क्या है? वॉट एवर इट इज, सेंटीमीटर, मीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया थीटा डिग्री के लिए एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए वही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन हो गया, मतलब कहां से फॉर्मूला आया है दैट पार्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इट्स अ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द 2 पॉइंट, या फिर ऐसा बोलिए एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। सबटेंडेड मतलब बनाना, ऐसे दो एंगल जो सेंटर पे बनाते हैं, कितना है वो? थीटा डिग्री। ठीक है, ओके। तो चलिए अभी दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं ड्राइंग को क्लियर कर देती हूँ। सेकेंड है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो अगर ये सेंट्रल एंगल थीटा है तो ये ए बी की लेंथ कितनी होगी? करेक्ट, ए बी आर्क की मतलब पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। ओके, समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज एक ये पॉइंट पी है, एक की ये दो टाइप की लेंथ है। एक तो ये सीधे सीधे जो कॉर्ड की लेंथ हम बोलते हैं, रेड से मार्क करूं क्या? ये सीधे सीधे जो कॉर्ड की लेंथ होगी, और एक लेंथ होगी ये सर्कमफेरेंस की तरफ। तो जब सर्कमफेरेंस की तरफ लेंथ होती है ऑन दी सर्कमफेरेंस, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे? सेम यूनिटरी मेथड से। देखिए, अगर पूरा 360 डिग्री हम एंगल लेते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी आर्क की? 360 डिग्री मतलब ये पूरा लेंथ, करेक्ट, सर्कमफेरेंस। तो दैट इज 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितनी लेंथ हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई आर थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। डिग्री और डिग्री कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो कितना आ गया? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। इवन सेगमेंट के लिए भी आप यही आर्क लेंथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये दो पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो देयर इज सम एंगल थीटा। तो वो थीटा अगर आपको पता है तो आप लेंथ ऑफ द आर्क ए बी ढूंढ सकते हैं। और आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर आप ए बी लिखेंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे कर्व लगा दीजिए। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द आर्क लेंथ। इतना क्लियर?
ओके, सो ये देखिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द आर्क लेंथ, अगर जो आर्क है वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, एक और मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार ड्राइंग क्लियर करके मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया, अगर सेक्टर का तो एरिया हमने निकालना सीख लिया। नाउ व्हाट अबाउट सेगमेंट का एरिया? सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? ओके, तो चलिए समझते हैं। पहले आप ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, किससे? सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एंगल थीटा मिलेगा। तो अगर मैं ए बी लाइन को इग्नोर करूं, जो ये सीधी सीधी लाइन है, इफ आई इग्नोर दैट, तो ये पूरा एक सेक्टर की तरह दिख रहा है, करेक्ट? ओके, और उस सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ओ ए बी, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे ये सेगमेंट मिल जाएगा, करेक्ट? दिस सेगमेंट आई विल गेट, सपोज आई विल मार्क इट विथ ब्लू, तो मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर से देखिए, अगर मैं सेक्टर लेती हूँ, कौन सा सेक्टर? सेक्टर ओ ए बी सेक्टर, ये पूरा, करेक्ट? और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी। इस पूरे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा? सेगमेंट का एरिया, करेक्ट? ओके, तो सेगमेंट का एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं, है ना? इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, डिपेंड कि अलग अलग जो मेजरमेंट दिया है एंगल का, तो कभी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज करेंगे। जैसे सम आएगा तो आप वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। अभी सिर्फ ये लिख लीजिए कि सेगमेंट का एरिया इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से? ओके, चलिए आगे देखते हैं। So first question of exercise 2.2 का, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. Okay, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देती हूँ, आप पॉज करके खुद ही ट्राई कीजिए। होप सो कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं। बस मेरी बात को सीरियस लीजिए, जो भी मैं बोल रही हूँ एज अ टीचर, आप उसको फॉलो कीजिए और देखिए आपके मार्क्स कैसे शूट होते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम ऐसे ही लेट्स स्कोर फुल नहीं रखा है। मैंने बहुत एक तो एक्सपेरिमेंट मतलब नॉट ऑन स्टूडेंट बट एक्सपीरियंस, ऐसा बोलिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस, महात्मा गांधी ने कहीं एक कोट में लिखा था कि एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन मिलियन टाइम्स ऑफ रीडिंग। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मतलब नॉट रीडिंग, इट इज राइटिंग। ठीक है, तो प्लीज और प्लीज लिखिए जरूर। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। गिवन क्या क्या है? रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री। बस ये तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम ना बताएं तो आप सीधे सीधे 22/7 ले लीजिए, तो रख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू 6 इंटू 6, थीटा की वैल्यू 60। ओके, 6 इंटू 6 मैंने क्यों किया? आपने देखा होगा ये स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 6 इंटू 6। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। 1010, 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा, कितना आ गया? 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Okay, तो यहाँ रिक्वायर्ड फॉर्मूले लिख देती हूँ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस को मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ C, दैट इज 2 पाई आर।
ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर आप सर्कल को दो डायमीटर खींचिए जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक पोर्शन को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो एक एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। करेक्ट? तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको थीटा की वैल्यू दी है। उन्होंने बोला क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एक तरह से आपको सेक्टर चाहिए। सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा तो हमें मिल गया, रेडियस उन्होंने नहीं दी है, तो रेडियस एक्चुअली इनडायरेक्टली उन्होंने दी है। सरकमफेरेंस दिया है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूले से हमें रेडियस आ जाएगी। सरकमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करते हैं। तो थीटा आ गया, पहले रेडियस सॉल्व करते हैं। तो C is 22, दैट इज सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 22 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू फिर से नहीं दी है, तो हमें जो ऊपर दी है वो यूज करना है, 22/7, एंड रेडियस हमें ढूंढना है। ठीक है, दिस इज r। सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 22 और 22 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 2/7 r। r क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए r की वैल्यू ढूंढने के लिए, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट रेडियस। क्लियर? अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू r स्क्वायर दैट इज 7/2 r है, तो उसको दो बार लिख लीजिए, तो दैट इज स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। यहां मैं पार्टीशन कर देती हूँ टू मेक इट क्लियर। कटिंग कर दीजिए, 7 and 7, 0 0, 9 1 जा 9 4 जा। करेक्ट? So 7 2 जा 14, कैरी ऑन 1, 7 2 जा 14 and 15। न्यूमरेटर में आ गया 154, डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 and 4 4 जा 16। कुछ और कटिंग हो रहा था? यस, 2 मिनट। ये करने के बजाय आप एक बार और कटिंग कर सकते थे, दैट इज जो यहाँ 4 आया है 9 4 जा, उसको आप 2 से कटिंग कर सकते थे, ये 2 जा एंड दिस इज 11 जा। सो 77 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 बार 8 है, तो दैट इज सॉरी 3 times 2 है, मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छा लगा, इन द सेंस कि थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो ये करके देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो हमें क्या करना है? सरकमफेरेंस ढूंढना है। सरकमफेरेंस इज क्वेश्चन मार्क, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। रेडियस नहीं दी है, क्योंकि सरकमफेरेंस के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए? 2 पाई आर, मतलब रेडियस तो चाहिए। और इन्होंने रेडियस ना देके उन्होंने सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब C माइनस R, दे हैव गिवन 37। करेक्ट? यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, रेडियस इज r and that is 37। यहां से अगर आप r कॉमन लेते हैं तो 2 पाई, ओके, तो यहां आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 1 इज 37। करेक्ट? r की वैल्यू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज 37। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 44, एलसीएम लेंगे तो 7। देखिए ये इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, एलसीएम इज 7, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट इज 37। सो आर
यहाँ पे 7 कैरी ऑन 37/7 इज 37। तो देखिए 37 कैंसिल, r की वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर r की वैल्यू आ गया देन इट इज easy to find the circumference. Circumference is what? 2 pi r. So 2 circumference की वैल्यू 22/7 and radius is 7. 7 और 7 cancel. 22 2 जा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट था कि अगर आपको रेडियस नहीं दी है तो कुछ कंडीशन दी रहेगी जिसकी वजह से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज क्लॉक जिसकी मिनट हैंड की जो स्टिक है, सपोज ये मिनट हैंड की स्टिक है, वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, तो एरिया ढूंढना है। अब देखिए जब ये मिनट का हैंड मूव करेगा, सपोज पहले ये जो ग्रीन कलर से मेंशन है वहां है, फिर थोड़ी देर के बाद अगर वो यहाँ आ जाता है द रेड पोजीशन, तो ये कुछ सेक्टर जैसे दिख रहा है, देखिए है ना। रेड और ग्रीन को अगर मिलाएंगे तो ये वाला पोर्शन सेक्टर का एरिया जैसे लग रहा है, करेक्ट। अब वो एरिया ढूंढना है, तो एरिया ढूंढने के लिए सेक्टर का क्या चाहिए हमें? जो सेक्टर का एरिया होता है, मैं ए सेक लिखती हूँ, क्लियर रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो आर की वैल्यू तो दिया है, दैट इज नथिंग बट दिस लेंथ विच इज 14 सेंटीमीटर। थीटा कैसे लाएंगे? करेक्ट, तो थीटा ढूंढना है। तो थीटा के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। यस, उसने बोला स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जब मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगाएगा तो कितने डिग्री होते हैं? मिनट हैंड जब पूरा एक राउंड लगाएगा, 1 राउंड ऑफ मिनट हैंड कितना होता है? वो 360 डिग्री, है ना। कोई भी चीज एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगी, सर्कल बनाएगी तो 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है। ओके, अब 1 राउंड ऑफ मिनट हैंड मतलब कितने मिनट होते हैं ये बताइए। 1 राउंड ऑफ मिनट हैंड, देखिए जब वो पूरा एक राउंड लगा लेता है मिनट हैंड, तो दैट इज 1 आवर। 1 आवर मतलब कितने मिनट? 60 मिनट, करेक्ट। नहीं समझा क्या? मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगाता है तो दैट इज 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर हो जाता है अगर आर वाला स्टिक कांटा 1 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, तो 1 बच गए। जब वो 12 से मिनट का कांटा पूरा घूम के वापस 12 पे आता है तो आर का हैंड 2 पे पहुंच जाता है, मतलब 1 आवर, करेक्ट। तो एक पूरा रोटेशन लगाने में मिनट हैंड 60 मिनट क्रॉस करता है, करेक्ट। तो 60 मिनट मतलब 1 राउंड, तो 1 राउंड की जगह मैं 60 मिनट लिख सकती हूँ, और 60 मिनट मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा? 1 मिनट इज नथिंग बट 360 divided by 60 degree, and that is nothing but 6 degree, करेक्ट। लेकिन हमें 1 मिनट का नहीं चाहिए, हमें 5 मिनट का चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 बोथ साइड, तो इसका मतलब है 5 मिनट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इंटू 5 मतलब 30 डिग्री। तो 5 मिनट में मिनट हैंड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। दिस इज योर थीटा। क्लियर? ओके, अब हमें थीटा भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब क्या चाहिए? एरिया स्वेप्ट, मतलब सेक्टर का एरिया। तो एरिया स्वेप्ट जो आएगा दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि फिर से मेंशन नहीं है तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? यस, जो उन्होंने टॉप में मेंशन किया है 22/7। रेडियस कितना है? 14, उसका स्क्वायर मतलब एक बार और 14, एंड थीटा इज 30। इसको पार्टीशन कर देते हैं, नहीं फुल कंफ्यूजन।
upon 360 degree. Correct? Okay. 0 0 cancel. 7 1s are 7 2s are cancel. 2 1s are 2 18s are cancel. 3 1s are 3 6s are 18 cancel. अभी और कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7s और ये आ जाएगा 3s. ठीक है, कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए. फाइनल आंसर मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, वो भी दूसरे कलर से, रेड से, ताकि क्लियरली मेंशन हो. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 22 into 7, 7 2s are 14, carry on 1, 7 2s are 14 and 15. 154 upon 3 centimeter square is the area of the minute hand, which it will cover in 5 minutes. इतना क्लियर? ओके, चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, मुझे एक और अच्छा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिला है, वी विल ट्राई दैट, है ना. ओके, सो हियर इज आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter is 154 centimeter square. So given is what all? Radius दिया है 14 centimeter, correct? और एरिया ऑफ सेक्टर उन्होंने खुद दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे लिख देती हूँ, that is 154 centimeter square. Find the length of corresponding arc of the sector. Okay, हमें arc length ढूंढनी है. Arc length is question mark. Clear? Okay. अब देखिए arc length क्या होती है? 2 pi r. मतलब मुझे क्या ढूंढना है? रेडियस, रेडियस दिया है. ओके, आर्क लेंथ 2 pi r थीटा अपॉन 360 डिग्री. थीटा अपॉन 360 डिग्री तो भूल ही गए थे, मतलब थीटा ढूंढना, और थीटा यहाँ दिया नहीं है. तो थीटा को ढूंढने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि उस आर्क का लेंथ ढूंढो जिसका एरिया 154 हो. अगर उसको मैं सेक्टर की तरह कंसीडर करूं, फिगर में देखिए, ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी. ये सेक्टर दिया है जिसका एरिया है 154. तो ये वाली आर्क लेंथ आपको ढूंढनी है. तो उसके लिए मुझे ये क्या चाहिए? सेंटर का एंगल थीटा चाहिए. ओके, दिस थीटा आई नीड. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है एरिया ऑफ सेक्टर, उसको यूज करते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज 154. आई थिंक मैंने थोड़ा थिक यूज कर लिया है. सो पाई की वैल्यू 22/7, एक सेकेंड, इंटू आर की वैल्यू 14 और उसका स्क्वायर, तो राइट ट्वाइस. थीटा वही तो ढूंढना है, अपॉन 360 एंड इज इक्वल्स टू 154. क्लियर? ओके, सो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? अगर आपको थीटा ढूंढना है तो सारी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए. 154. अच्छा, एक कटिंग कर सकते हैं. 7 1s are 7 2s are 2 1s are 2 80s are 180. करेक्ट? और कटिंग कर सकते हैं. 2 7s are 2 9s are. इसको भी कटिंग कर सकते हैं. 11 और ये 45. करेक्ट? तो देखिए क्या क्या नंबर रह गया राइट हैंड साइड में. ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 45, तो जो न्यूमरेटर के लिए जाएगा. न्यूमरेटर में क्या क्या लेफ्ट है? 11 एंड 7. So I'll write 11 and 7. करेक्ट? ओके, बोर्ड तो मैंने पहले भर दिया, कहाँ लिखूं? तो मैं राइट हैंड साइड का फिगर यूज कर देती हूँ. पहले सॉल्व कर ले. तो 11 1s ये है थीटा की वैल्यू. 11 1s 11 4s, 7 1s 7 2s. मतलब जो यहाँ से थीटा आया, दैट इज 2. यहाँ 2 इज लेफ्ट विथ, यहाँ 45 इज 90 डिग्री. क्लियर? तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इरेज करके आगे का पार्ट कर सकूं. एक्चुअली वो पेन मोटा हो गया तो इसने एक जगह ही ज्यादा ले ली. ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ. ओके, आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क लेंथ इज नथिंग बट 2 pi r theta upon 360 डिग्री. तो 22/7
रेडियस इज 14, थीटा इज 90 अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 0 9 जा, ये 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, ये 7 जा और ये 7, मतलब ओनली 22 सेंटीमीटर। करेक्ट। कैलकुलेशन बहुत इजी थी, क्योंकि जब भी रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 7 का मल्टीपल होगा, वो पाई का जो 7 है उससे कटिंग हो जाएगी, तो कैलकुलेशन विल बी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the fourth question of the exercise is, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. इस बार सेगमेंट ढूंढना है, एंड मेजर सेक्टर, और सेक्टर भी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है, उसने बोला कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और सेंटर पे वो कॉर्ड जो है वो 90 डिग्री बना रही है। सो दिस इज कॉर्ड, और छी कितना गंदा फिगर, नहीं, ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रही है। सपोज सेंटर O है और जो कॉर्ड है वो AB है, दिस इज AB इज कॉर्ड। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट ढूंढना है, तो चलिए मैं उसको मार्क कर देती हूँ ब्लू से, ये वाला एरिया सेगमेंट ढूंढना है। एंड मेजर सेक्टर ढूंढना है। ओके, तो उसको भी मार्क कर देते हैं कुछ अलग कलर से, येलो। ओके, तो ये वाला एरिया भी आपको ढूंढ के देना है। ग्रेट। ठीक है, या क्योंकि उसने क्या बोला है, सेक्टर, मतलब ये बाहर वाला, और ये मोर देन 180 डिग्री है, मतलब वो मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया हमने देखा था, सेगमेंट का एरिया आप कैसे ढूंढते हैं, करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर आपको OAB ढूंढना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम आर्क लगा देंगे, माइनस ट्रायंगल ऑफ OAB ढूंढना पड़ेगा। देखिए, नहीं तो OAB OB ऐसा लगेगा दोनों ट्रायंगल है, इसलिए हमने ये मार्क लगाया कि वो सेक्टर है। क्लियर? ओके, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये 90 डिग्री है सेंटर पे, तो डेफिनेटली ये अगर बेस लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगा। करेक्ट? So 1/2 base is OA and height is OB, and luckily base और height दोनों equal हैं, which is nothing but your radius. Okay, तो दोनों radius ही है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू डालिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो पाई 22/7 r स्क्वायर, r कितना है भाई, रेडियस 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेते हैं, थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 OA 10 and OB also 10। ये क्लियर? ओके, नाउ यहाँ 0 0 गायब, 1 जा 4 जा, फिर क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 11 जा, कटिंग हो गई। यहाँ भी कटिंग कर दीजिए, तो ये 5 जा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कॉमन है अगर वो हम बाहर ले लें तो हमारे थोड़ा एलसीएम लेना इजी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 10 है, तो कॉमन ले लीजिए। 5 into 10 outside, what is left with 11/7, here nothing मतलब -1। इतना क्लियर? ओके, आगे देखिए, तो दिस इज 5 into 10, एलसीएम लेंगे तो 11 - 7 अपॉन 7, which is nothing but 5 into 10, 4/7। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 = 200 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर is your area of segment, the blue region we have marked। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, this portion। ठीक है, इसका एरिया कितना आ गया, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, इरेज कर देना। ओके, फुल परमिशन है, क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज सुनाई देगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका देखिए, मेजर सेगमेंट।
ले फिगर भी निपट गया, तो इसको कंट्रोल Z करते हैं एंड वी हैव टू इरेज ओनली दिस पार्ट, करेक्ट? ओके, तो चलिए अब मेजर सेक्टर ढूंढना है। तो ओके, अगर ये माइनर सेक्टर का मेजरमेंट 90 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल होगा 360 में से माइनर वाला माइनस कर दीजिए, विच वॉज 90, मतलब 270 डिग्री, करेक्ट? अब दो तरीके से कर सकते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के सर्कल के एरिया में से माइनर माइनस कर दीजिए तो भी मेजर आएगा, और या फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, करेक्ट? तो मैंने 360 में से 90 माइनस कर दिया तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया नहीं, सॉरी, एंगल आ गया। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? मेजर सेक्टर का एरिया इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे उसने बोला 3.14 लो, पिछले क्वेश्चन में शायद हमने घोटाला किया और 22/7 ही दे दिया, प्लीज इग्नोर इट। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, r की वैल्यू 10, स्क्वायर है तो इंटू 10, थीटा इज 270 और अपॉन 360, करेक्ट? ये 0, 9 3 जा 9 4 जा। नाउ अब क्या करें, कटिंग कर दें। तो कटिंग कैसे करेंगे? 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75, ओके। सो 3.14 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2, 5 2 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, कैरी ऑन 2, 7 2 9, 7 3 जा 21. So 0, 15 carry on 1, 15 carry on 1, 3 and 2. So decimal 235.5. So 235.50 centimeter square is the area of the major sector. Okay. एक चीज और याद रखिए, आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? माइनर सेक्टर, करेक्ट, माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, दोनों का एडिशन हमेशा सर्कल के एरिया के इक्वल आएगा। सेम वे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो सर्कल के एरिया के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ओके, एक सर्कल बना ही लेते हैं। सर्कल, उसकी रेडियस कितनी है? 21। सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ओके। तो एक आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ओके। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब उसको क्या चाहिए भाई? उसको ये वाली लेंथ चाहिए, करेक्ट? तो पहला पार्ट कर देते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, मतलब 2, यहाँ पे आर्क पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7, रेडियस इज 21, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360, 0 0 1 जा 6 जा, 1 जा 3 जा, 3 1 जा 3 7 जा, और ये भी कैंसिल हो गया, मतलब 22 सेंटीमीटर इज योर आर्क लेंथ। डन, सो सिंपल। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या चाहिए उसको? ये एरिया चाहिए, शेडेड पोर्शन, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई 22/7, r 21, एक और 21, थीटा 60। अच्छा, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या एरिया निकालेंगे? माइनर की मेजर। उसने बोला नहीं ना माइनर सेक्टर निकालो, मेजर सेक्टर निकालो। तो जब क्वेश्चन में माइनर या मेजर मेंशन ना हो फॉर
सेक्टर या सेगमेंट। सेक्टर या सेगमेंट के लिए अगर वो कुछ भी ना बोले तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक माइनर सेक्टर या फिर माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ माइनर लेंगे अपॉन 360 डिग्री। 0 0 1 जा 6 जा, 2 3 जा 2, 11 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 7 कैंसिल, मतलब 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 1 जा 11, 2 जा 22 एंड 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब एरिया ऑफ क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए। मतलब अगर फिगर में देखें तो ये देखिए, ये कॉर्ड को ज्वाइन किया आपने और उस सेगमेंट का एरिया मतलब ये वाला, दिस इज सेगमेंट। क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले स्पेस बनाएंगे। करेक्ट? ओके, तो ये मैं साइड में लिख लेती हूँ, विच इज एरिया ऑफ द सेक्टर। करेक्ट? ओके, तो थर्ड पार्ट के लिए होप सो आपने लिख लिया है। नहीं लिखा है तो फिर बैक करके पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। ओके, तो हमें क्या करना है, सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया क्या बोलता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट? तो अगर ये पूरे सेक्टर में से जो कि हमारा इतना है, अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। करेक्ट? ओके, तो ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए अगर फिगर में आप देखो तो ओ ए बी, चलो उसको मैंने नाम दे दिया, ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है। करेक्ट? तो ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल, ये वाले एंगल, कौन सा एंगल, ओके, दिस एंगल, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सपोज दैट आर एक्स। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए बी में दोनों एंगल अपोजिट के इक्वल हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ओ इज 60 और बाकी के दो एंगल एक्स एंड दैट शुड बी 180। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x इज 120, मतलब x इज 60। बाकी के दो एंगल भी 60 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। करेक्ट? और हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है, क्या होता है, दैट इज √3/4 एंड साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड क्या है, साइड इज OA, O इज नथिंग बट रेडियस। तो एरिया कितना आएगा, √3/4, रेडियस इज 21 एंड इट्स स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट 21 का स्क्वायर, 441 डिवाइडेड बाय 4 √3। कटिंग करेंगे, करना है तो कीजिए, नहीं तो इवन इन फ्रैक्शन फॉर्म इट वर्क्स। तो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, सेगमेंट का इज नथिंग बट सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर के एरिया है 231, ट्राइंगल का है 441/4 √3। क्लियर? यूनिट नहीं भूलनी है, नहीं तो हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। क्लियर? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर। तो ये रहा सर्कल, कहाँ है भाई सर्कल, इधर। इसकी रेडियस कितनी, 15। सेंटर पे वो कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट चाहिए। फिर से इसको सेगमेंट चाहिए भाई, ये वाला एरिया चाहिए, माइनर भी चाहिए और मेजर चाहिए, सब कुछ चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं। सिंपल ही है, पिछली बार जैसा ही। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ भी सेंटर एंगल 60 डिग्री है, तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया इज नथिंग बट सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, नाम दे देते हैं OAB, ट्राइंगल OAB।
सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसलिए √3/4 साइड स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं, बोला है भाई, बोला है 3.14, रेडियस इज 15, स्क्वायर है इसलिए एक और 15, सेंट्रल एंगल 60 एंड 360 डिग्री माइनस √3/4, साइड कितनी है 15 का स्क्वायर, 0 0 1 जा 6 जा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ओके देखिए यहाँ भी 15 स्क्वायर है, यहाँ भी 15 स्क्वायर है, कॉमन ले लें तो 15 का स्क्वायर 225 इज कॉमन, ब्रैकेट में 3.14 अपॉन 6 माइनस √3/4, एलसीएम ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ इतना सारा स्पेस है, कर दें, सो 225 314, एलसीएम कितना आएगा 12, सो 6.28, एलसीएम लेने के बाद यहाँ इंटू 2 और इंटू 2, नेक्स्ट में इंटू 3, सो माइनस 3√3, दिस इज द एरिया ऑफ, ओके कटिंग भी हो रही है आई थिंक, ये देखिए 3 से 3 4 जा 3 7 जा 3 5 जा, सो 75/4 6.28 माइनस 3√3, अभी भी ये शांत नहीं बैठा, उसने बोला भाई 3.√3 की वैल्यू भी डालो, तो चलिए डालिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला स्पेस क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले, चलिए करते हैं, नो अदर ऑप्शन। तो ओके ये भी क्लियर हो जाए भाई, यस मैनेजेबल। तो यहाँ पे करेंगे 75/4 6.28 माइनस 3 इंटू 1.73, करेक्ट, तो 75/4 6.28 माइनस 3 3 9 7 3 21, कैरी ऑन 2 3 2 5 5 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 75/4, माइनस कीजिए तो ये 9, ये 0, ये इतना कटिंग कर दीजिए, 75 इंटू 0.42 8, कैरी ऑन 2 4 7 28 2 5, बाप रे बाप, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, आप मुझसे मल्टीप्लाई तो नहीं करवाएंगे ना, गुड, कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। ओके, अब मेजर सेगमेंट का बहुत इजी है, हमने बोला था कि माइनर और मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर सेक्टर दोनों का एडिशन सर्कल के इक्वल होता है। तो अगर मैं सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं, माइनर सेगमेंट चाहिए ना यहाँ पे, यस, तो मेजर सेक्टर मुझे मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर की वैल्यू ये जो आई है 75.0.2725, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन मांग रहा है, कैलकुलेशन अगर मैं करते बैठूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे भाई इतना लंबा लंबा वीडियो कैसे पढ़े, तो इसलिए मैं एक कैलकुलेशन छोड़ रही हूँ, कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को कैलकुलेशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं अगली बार से कैलकुलेशन डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, चलिए भाई फिगर बनाइए, एक सर्कल, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो एक कॉर्ड है, सपोज ये ए बी, सेंटर पे एंगल 120 डिग्री बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट ढूंढना है भाई, तो ये कॉर्ड हो गई, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया, लेट मी मार्क इट विद ब्लू, आप सॉरी ब्लैक, ये आपको एरिया ढूंढना है, ठीक है। सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। चलिए, तो सेगमेंट हम ढूंढते कैसे हैं, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब ये ना तो 90 डिग्री है और ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका एरिया ढूंढना है। ओके, तो क्या किया जाए, तो कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। क्या करें, मैं यहां से
सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, करेक्ट। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, करेक्ट। दैट इज थ्योरम फ्रॉम द स्टैंडर्ड 9। तो अगर आपने नहीं देखा है भाई तो देखना पड़ेगा 9th का क्लास का फॉर्मूला थ्योरम। तो सपोज ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे देखिए, OA is equals to OB, OM is common and AM is equals to MB। साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। तो मैं यहां लिख देती हूं ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB by साइड टेस्ट से तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है कॉर्नर वाले वर्टेक्स वाले वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM बाई CPCT से। तो ईच कितना हो जाएगा, अगर वो टोटल 160 है तो ईच 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और एक 60 डिग्री मिल गया। तो क्या यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, करेक्ट, यस। तो ये वाला एंगल थीटा है, मतलब 60 है, तो हम लगाते हैं साइन 60। ये फिगर को मैं थोड़ा अलग बना देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये है आपका OM और ये A, ये है 60। तो अगर मैं साइन 60 लेती हूँ तो साइन 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल का अपोजिट कौन सा है, AM, और हाइपोटेनस तो बाय डिफॉल्ट 90 के सामने वाला, दैट इज OA। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, लर्न नहीं किया है तो कर लीजिए, √3/2। AM कितना है, ढूंढना है, AM ही तो ढूंढना है भाई। OA कितना, O इज नथिंग बट रेडियस, सो इट इज गोइंग टू बी 12, करेक्ट। ये लाइन क्यों खींची हमने, यहां से आपको AM मिल जाएगा √3/2 और इंटू 12, मतलब 6√3। क्लियर। सेम वे हम cos 60 ले लेते हैं। cos 60 एडजेसेंट कौन सा है, OM और अपॉन हाइपोटेनस OA। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 OM, अरे OM ही तो ढूंढना है भाई, और OA इज 12, करेक्ट, रेडियस है। तो यहां से OM कितना आ गया, 6। अब बहुत किचिर पिचिर हो गया तो मैं यहाँ फाइनल वैल्यू लिखती हूँ और फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। AM इज 6√3 और OM इज 6, करेक्ट। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 से कटिंग तो 6। रब कर दें, इतना स्पेस चाहिए ना भाई लिखने के लिए, ओके। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है, ओके। अब देखिए अगर आपको AM मिला है तो हमने क्या बोला था, OM परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल होंगे, AM और MB। तो इसका मतलब जो AB की लेंथ होगी दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AM। कैसे, हमने परपेंडिकुलर डाला, तो सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट, मतलब AM और MB इक्वल होंगे। तो AM अगर 6 है तो BM तो भाई AM 6√3 है तो BM भी 6√3 होगा ना। तो दैट इज 2 into 6√3, मतलब 12√3। गुड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज बेस 1/2 बेस AB एंड हाइट OM। तो 1/2 बेस आ गया 12√3 और हाइट कितनी आई, OM इज हियर 6, सो ये कट, सो 36√3। अब √3 की वैल्यू बोल रहे हैं डालो, तो भाई इस बार तो हम एकदम नीटली करेंगे, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगी। 36 into 1.73, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, कैरी ऑन 1, 6 7 42, 43 कैरी ऑन 4, 6 and 4 10, 3 3 9, 3 7 21 2, 3 and 2 5,
ऐड कीजिए, सो 8, 12, 2, 6 डेसिमल हियर, सो इट इज 62.28। ये आ गया एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। ग्रेट। देखिए मैं इस बार आपके ऊपर कैलकुलेशन नहीं छोड़ी, है ना। आगे देखते हैं। नाउ आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया आ गया, सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। तो अगर आपको सेगमेंट चाहिए तो सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट लिखिए। एरिया ऑफ सेगमेंट इज नथिंग बट सेक्टर का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल ओ ए बी। वैल्यू डाल देते हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 3.14, जान नहीं छोड़ेंगे इतनी खतरनाक कैलकुलेशन देखे। आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, थीटा 120। अब 60 नहीं लेंगे भाई, ये पूरा सेगमेंट चाहिए ना, तो थीटा इज 120 अपॉन 360 और माइनस ट्रायंगल का एरिया 62.28। क्लियर? ओके, सो ये 0 ये 0, 12 1 जा 12 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 इंटू 3.14। तो मैं ये टॉप की कैलकुलेशन इरेज कर रही हूँ, ये अब कोई काम की नहीं, हमने यूज कर लिया जो भी था, तो इसको हम गायब कर देते हैं। करेक्ट? ओके, सो यहाँ पे देखिए 3.14 इंटू 48 माइनस 62.28, करेक्ट? विच मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बार तो पूरा करके दूंगी। 32 कैरी ऑन 3, 8 3 11 कैरी ऑन 1, 8 3 24 एंड 25, 4 4 16, 4 and 5, 3 4 12, ऐड कीजिए 2 7 10 5 1, डेसिमल कहाँ है यहाँ 150.72, और इसमें माइनस क्या करना है 62.28, माइनस कर दीजिए। सो दिस इज 4 4 then 8 carry on 7, so that is 88.44 क्या सेंटीमीटर है? यस, सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। देखिए इस बार मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, करेक्ट? थोड़ा खिंची खिंची कर दी, बट प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। और दूसरा, मेरी हैंड राइटिंग बैड इसलिए आती है, ये नहीं कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, द थिंग इज आई राइट ऑन स्क्रीन यूजिंग माई फिंगर, मेरे पास टच पेन नहीं है एज ऑफ नाउ, आई विल बाई सून, तो इसलिए थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ओके, सो एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, बना लेते हैं स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। सो ये रहा स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है। ए बी सी डी, ऑफ साइड, इसकी साइड है 15 मीटर, तो ऑल साइड 15 मीटर होगी, बाय अ मीन्स ऑफ अ लॉन्ग रोप 5 मीटर। ओके, 5 मीटर की रोप है और कहाँ पे बंधा है? कॉर्नर पे। ओके, तो सपोज कॉर्नर ए पे हॉर्स बंधा है, उस रोप की लेंथ है 5 मीटर, करेक्ट? ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, हॉर्स कैन ग्रेज, तो कितना होगा? देखिए ये 5 मीटर की है और यहाँ पे अगर वो डी पे बंधा है तो वो इतना ही एरिया कर सकता है ना, इधर पीछे जा सकता है, लेकिन वहां तो घास ही नहीं है, स्क्वायर फील्ड ग्रास है, मतलब घास सिर्फ इस पूरे एरिया में है, करेक्ट? पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको घास नहीं मिलने वाली वहां, तो मतलब ये एरिया निकालना है जहाँ पे वो घास है और वो खा सकता है, ग्रेस कर सकता है। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे? ये सेक्टर है, करेक्ट? एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आंसर 1 कैसे होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितना लेना है भाई? 22/7, क्योंकि जो 3.14 मेंशन है ना वो सेकंड क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड, अगर वो दोनों के लिए होता तो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 5, स्क्वायर मतलब एक और 5, और इंटू थीटा, थीटा इज, देखिए
ये 90 डिग्री है ना, स्क्वायर का एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस सेक्टर के लिए 90/360। 0 0 1 जा 4 जा 4 2 जा 4 11 जा, कितना आ गया 11 into 25, आई एम सॉरी 25/14, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 5 जा 55, कैरी ऑन 1 नहीं 5, 11 2 जा 22 एंड 5 275/14 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्गर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब बोल रहे हैं कि भाई वो घास खा नहीं पा रहा है तो लेंथ कितना कर दीजिए रोप की, 10 मीटर कर दीजिए। तो 10 मीटर करेंगे तो वो ये एरिया ग्रेज करेगा, करेक्ट। तो एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ गया वो निकालना है। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, वो ये एरिया ग्रेज कर पा रहा था, अब यहां से लेके पूरा ये ग्रेज कर रहा है। इंक्रीज क्या होगा, बाद वाला टोटल एरिया माइनस ये अंदर वाला एरिया, करेक्ट। ओके, तो इंक्रीज चाहिए तो डायरेक्ट हम ऐसा लिखा सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया पाई आर, फाइनल रेडियस जो नई रेडियस उसको R2 ले लीजिए और इनिशियल वाले को R1, तो पाई R2 स्क्वायर θ/360 डिग्री। लेकिन थीटा सेम रहने वाला है क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेंट है मतलब 90 डिग्री, और पाई R1 स्क्वायर θ/360 डिग्री। यहां से आप क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन, पहले तो इसको लाइन खींचिए, पाई कॉमन दैट इज 3.14, R स्क्वायर दैट इज डिफरेंट, थीटा इज 90, 360 कॉमन, R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है भाई 10 स्क्वायर और माइनस 5। यहां तक क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये 1 जा 4 जा, यहां तक तो क्लियर हो गया। सो आ जाएगा 3.14/4 इंटू, आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, करेक्ट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी, तो 10 + 5 15 और 10 - 5 मतलब 5। ये क्लियर। ओके, अब क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू ओके 15 5 जा 75/4, करेक्ट। नाउ आप एक काम कीजिए, डेसिमल हटा दीजिए तो वो 314 इंटू 75/100 इंटू 4। ओके, तो थोड़ा मैं नीट कर देती हूँ इसको, लेट मी गेट द स्पेस। तो मैं ये ऊपर वाला एरिया गैप कर देती हूँ। ओके, अब थोड़ा स्पेस मिला, नहीं तो वहीं पे किचिर पिचिर। 314 इंटू 75/100 इंटू 4, सो 25 3 जा 25 4 जा 2 जा 1 जा 5 जा 7 जा, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21, कैरी ऑन 2, 3 5 जा 15 16 17, कैरी ऑन 1 3, 471/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया उसको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा अगर मैं 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रोप से उसको टाई कर देती हूँ। इतना क्लियर। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज मेरी स्पीकिंग स्पीड सही है कि नहीं, वॉइस की क्लैरिटी या साउंड सही है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, रिक्वेस्ट यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि बिना फीडबैक के मैं इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज डू राइट कमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट, और या फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो वो भी मेंशन कर दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, वन ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of circle with diameter 35 mm. ओके, ब्रोच कुछ तो ऐसा होता है कि ऐसे हम जब कुछ स्पेशल ड्रेस पहनते हैं तो वहां पे एज अ लाइक 100 पीस लगा लेते हैं। तो ये जो ब्रोच है वो 35 mm डायमीटर के, मतलब ये जो डायमीटर है ये 35 और mm है, करेक्ट। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स
विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। ओके, तो वायर डायमीटर में लगे हैं प्लस ये सरकमफेरेंस में लगा है। ओके, 10 इक्वल पार्ट, तो 5 डायमीटर लगे। काउंट कर सकते हैं, ये 1 डायमीटर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। करेक्ट, आप देख सकते हैं 5 डायमीटर्स हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो वो सर्कल के लिए वायर चाहिए और प्लस ये 5 डायमीटर के लिए चाहिए। करेक्ट, ओके। तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पहला पार्ट सॉल्व। क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस में लगा है, प्लस 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर उन्होंने यूज किया है। सो दिस इज नथिंग बट 2, 22 by 7, r is 35 and by 2, because 35 is the diameter, so I wrote 35 upon 2, which is radius. Then 5 into diameter is 35. ये clear? यहाँ से 2 और 2 निपट गया, 7 1 जा 7 5 जा निपट गया. So here what you can say, 5 is common, take outside, bracket 22 plus 35, which will give you 5 into 57. Multiply कर दीजिए, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 and 3 28 mm. अगर सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाई 10, तो 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्वर वायर लगेगा इस ब्रोच को बनाने में. ठीक है, ओके. तो ये मैं इरेज कर दूं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं बचेगा और फिर जो ठीक है. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. ईच सेक्टर मतलब ये एक सेक्टर का एरिया निकालना है. ओके, तो देखिए, इसको या तो आप एंगल निकालो या बहुत सिंपल है, सर्कल का एरिया निकालो. ये सर्कुलर है और कितने सेगमेंट है, 5 डायमीटर है, तो 10 सेगमेंट है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए. करेक्ट, सर्कल डिवाइडेड बाय 10, तो 22 by 7, रेडियस इज 35 by 2, अगेन 35 by 2 and 1 by 10. क्लियर? सो ये कटिंग 11 जा 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, so 11 into 35 upon 4, 11 5 जा 55, carry on 5, 11 3 जा 33 and 5 38 and upon 4. mm square, sorry, this is mm square is the area of each segment. इसको चाहे तो आप डेसिमल में डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36, carry on 2, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 4 5. This much mm square is the area of each segment. क्लियर? ये डिवाइडेड बाय 10 समझा. अदरवाइज दूसरी मेथड ये थी कि 360 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए तो आपको 36 डिग्री सेंट्रल एंगल मिलेगा. देन यूज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो ये भी सेम था, मुझे ये इजी लगा तो आई यूज दिस वन. दिस मच इज क्लियर. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. कैसे करेंगे इसको? सो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली spaced, figure 12.13. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45. Okay, so इस umbrella की ये जो radius है ये 45 सेंटीमीटर है. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो एरिया फाइंड करना मतलब एक्चुअली क्या करना है आपको, ये सेक्टर का एरिया ढूंढना है. करेक्ट, ओके. सो कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, तो 8 रिब्स मतलब ये वाली लाइन, ये रेडिकली जो है ना वो 8 है, इसका मतलब उसमें 8 सेगमेंट है. करेक्ट, तो एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट कितना आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय 1 सेगमेंट या आर्क, एक्चुअली आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ 1 सेगमेंट. 1 सेगमेंट कितना होगा, टोटल 360 डिग्री, 8 सेगमेंट तो डिवाइडेड बाय 8, 4 2 जा
4 9 मतलब 45 डिग्री, करेक्ट। ओके, सो एरिया आप कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ एरिया बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूट रिब्स। टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये रिब्स और ये रिब्स, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया, करेक्ट। कोई भी एक आपको एरिया निकाल के देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हमें कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। R is 45, so its square means 45 into 45. Radius and theta is also 45 divided by 360. Correct? Cutting कर दीजिए। 5 9s are 45, 5 7s are 35, 5 2s are 10. Correct? 9 1s are 9 8s are 72. Then you can cut it by 2, 11, so this will be 4. 45 का स्क्वायर मैंने बताया था कि जब लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर बहुत इजी होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 4 से एक हायर नंबर लीजिए 5 एंड 5 4s are 20, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2025 एंड इनटू 11, देयर इज 11 आल्सो, सो 11 5s are 45, sorry 11 5s are 55, carry on 5, 22 and 7 2, then 2 and 11 2s are, so 22275 upon 4 centimeter square is the area of one ribs. इसको अगर मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर में करना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 बार क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। सो 4 डेसिमल, सो 2.23 upon 4, which means 0.4, carry on 2, 4 and 6, 0.446 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सेंट्रल एंगल ढूंढना था एंड दैट्स ऑल। क्लियर? सी द सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है देखते हैं। अ कार हैज 2 वाइप्स which do not overlap. Each wiper has a blade of 25 centimeter. Okay, तो कार का अगर आप सामने का मिरर देखें, ग्लास, तो वो कुछ इस शेप में होता है, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। ओके, जो फ्रंट सीट के सामने होता है। यहाँ पे एक वाइपर लगा है, यहाँ पे एक ये इसकी लेंथ, जो वाइपर की लेंथ है दैट इज दिस, मतलब ये जो लेंथ है, दिस इज वाइपर, लेट मी मार्क इट विद ब्लैक। ये वाइपर की लेंथ है। सेम वे यहाँ पे एक वाइपर है जो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो वाइपर की जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर थ्रू एन एंगल। जो वाइप कर रहा है ये एंगल दैट इज 125, नॉट 125, आई एम सॉरी, इट इज 115 डिग्री, करेक्ट, 115 डिग्री। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब हमें ये एरिया, ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, मतलब ये दोनों ब्लेड मिला के कितना एरिया एक बार में कवर कर रहे हैं वो हमें निकाल के देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमें फिर से ये सेगमेंट है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज स्वीप बाय वन ब्लेड, कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एज देयर इज अ टू ब्लेड, सो टोटल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू 2। वैल्यू डाल दीजिए, यहां से लिखना शुरू करते हैं। 22/7, आर की वैल्यू है 25, 1 more 25 इंटू 115, और जो ये 2 है उसको मैं सामने लिख देती हूँ, अपॉन 360, करेक्ट। ओके, सो यहां से अगर देखें आप तो इसको 2 से कट कर सकते हैं, 180,
देन 5 से 5 3 15, 5 6 एंड दिस इज 5 5 ओके। इसको आप 11 से कट कर सकते हैं, नॉट 11 से 2 से, तो ये आ जाएगा 18 एंड दैट्स ऑल। 5 11 into 25 into 115 upon 7 into 80, this is the answer। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, so it will be easy to calculate। फ्रैक्शन नहीं मतलब आई एम सॉरी डेसिमल नहीं है, so this is the centimeter square area swept by two blades। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, to warn ship for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over sector of angle 80 degree। Okay, तो ये ऐसा कुछ एक टावर है, समथिंग लाइक दिस। ये लाइट भेज रहा है और ये लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तक है? 6.5, और ये चारों तरफ, लाइट के चारों तरफ ऐसे लाइट हाउस रोटेट हो रही है। कितना एंगल तक? फुल एंगल नहीं, ओनली 80 डिग्री। सो समथिंग लाइक दिस, इतना एरिया वो कवर कर रही है एंड दिस इज 80 डिग्री। करेक्ट? लेंथ is 16.5 kilometer and central angle is 80 degree। Find the area of the sea over which the ship are warned। Okay, तो एरिया कैसे निकालेंगे? सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सी कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई उन्होंने बोला 3.14 ले लीजिए, आर 16.5, सो 16.5 इंटू 16.5। करेक्ट? हम किलोमीटर में ले रहे हैं तो एरिया भी किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। थीटा इज 80 अपॉन 360 डिग्री। 1010 कैंसिल, दिस इज 4, 4 से कट कर देते, तो 4 2 जा 4 9 जा 36। नाउ 3 से कटिंग हो जाएगा, 165 भी 3 से कट, तो 3 3 जा 3 5 जा एंड 3 5 जा। सेम वे ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 5 जा। ओके, सो 55 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। सेम मेथड, 5 का स्क्वायर 25, इंक्रीज बाय 1, दिस इज 6, 6 5 जा 30 एंड 2 डेसिमल, सो 30.25 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं लगता। 3.25 into 3.14, 4 5 are 20, carry on 2, 4 2 are 8, 9 10, carry on 1, so 1, and 4 3 are 12. Then here it is 0, 3025. Then 5 3 are 15, carry on 1, 3 2 are 6 and 7, 0 and 9. देखते हैं how much it is. It is coming 0, 5, 8, 9, 4 and 9. How many decimal? 4. So somewhere here. So 94.985 kilometer square area is covered by the lighthouse। Clear? Okay. So अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 13, a round table cover has 6 equal design as shown in figure। ओके, ये कुछ डिजाइन है दिख रहा है ये कॉर्नर पे। करेक्ट? सो इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, ओके, सो यहां से यहां तक ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने बोला 0.35। ओके, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है, दिस इज समथिंग लाइक सेगमेंट, और ये कैसा है? हेक्सागोनल है। देखिए 6 इक्वल है हेक्सागोनल, तो इसका पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। तो एक सेगमेंट का देखते हैं, एक सेगमेंट का हम सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, इंटू 6 कर देंगे। ओके, तो सेंट्रल एंगल जो होगा
वो कितना होगा 360 और 6 इक्वल पार्ट है तो डिवाइडेड बाय 6, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए ये एंगल, ये 3, तो ये सारे एंगल इक्वल हैं, 6 एंगल्स हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल 60 है, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, करेक्ट। सो एरिया ऑफ वन डिजाइन दैट इज सेगमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, करेक्ट। सेक्टर एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट, ऑल एंगल 60 डिग्री, √3/2 एंड साइड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है, कुछ लेने के लिए नहीं बोली है, तो 22/7, आर की वैल्यू 28, सो 28 का स्क्वायर, थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360, माइनस √3 की वैल्यू उन्होंने बोला 1.7 लीजिए डिवाइडेड बाय 4, और साइड देखिए ये ट्रायंगल की साइड वही है जो रेडियस है, फिगर से दिख रहा होगा, तो दैट इज 28 into 28। ये क्लियर, ओके। कुछ कटिंग कर देते हैं, ये 0 1 जा एंड 6 जा, 7 1 जा, 7 4 जा 28, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 3 जा एंड 2 2 जा, ओके। सो यहाँ बाकी का कैलकुलेशन कर देते हैं, व्हाट इज लेफ्ट विथ 22 into 2 into 28, डिनोमिनेटर में है 3, माइनस दूसरा क्या है 4 1 जा 4 7 जा 28, इसको भी कटिंग कर देते हैं, तो 1.7 into 7 into 28, करेक्ट। नाउ जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं, 28 इज कॉमन, सो टेक इट आउटसाइड, सो ये हो जाएगा 44/3, और यहाँ 7 7 जा 49, कैरी ऑन 4 7 and 4 11, करेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 3, so 44 minus 9 3 is 27, 33, okay, 33, 11 3 is 33, and okay, 7 is 23 and 2 5 and 3, let me check, 357 ही आ रहा है, 9 3 is 27, 2 3 2 5, correct, and decimal will be here, ठीक है। माइनस करके 28 into, देखिए कितना आ जाएगा 3, this will be 6, okay, so 8 and yeah, that's all, 8, so 28 into, एक मिनट मैं इसको क्लियरली कर देती हूँ, so let me clear some part, अगर आपका नोट करके हो गया हो तो, okay, so I'll remove this part, correct, so that I can write neatly, ठीक है। so what it is 28, इसको माइनस करके आया 8.3 अपॉन 3, मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। सो पहले कटिंग कर देते हैं, दैट विल बी इजियर आई गेस, 3 1 जा 3 2 जा 6, कैरी ऑन 2, 3 7 जा 21, 2.73, so 2.73 into 28, 8 3 जा 24, carry on 2, 8 7 जा 56, 58, carry on 5, 8 2 जा 16 and 5 21, then 6 14 and 5, just add it, 4 14, carry on 1 6 and 7, decimal will be somewhere, 76.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये किसका एरिया है, एक का, सो इनटू हमें 6 करना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ एक काम कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इवन आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, एक सेकेंड, कि यहाँ पे ये हो सकता था कि जो आपका एरिया आया है कितना 28 into 8.3 डिवाइड बाई 3, टोटल एरिया जो चाहिए, टोटल एरिया TA into 6 कर दीजिए, 6 डिजाइन का, करेक्ट। एंड ये टोटल एरिया आने के बाद कॉस्ट अगर निकालनी है तो 0.35 करना पड़ेगा, तो ये सब मिला के कटिंग कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा
28 into 8.3 and 2 into 0.75 is nothing but 0.7. Okay, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वॉट एवर द वैल्यू इज इट विल बी इन रुपीज. दिस मच इज क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा. द आंसर विल बी करेक्ट, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360. उन्होंने बोला कि रेडियस है कैपिटल आर. ठीक है भाई, कैपिटल आर रख देते हैं. एंगल पी ले लो, तो चलो वो भी कर देते हैं 360. लेकिन 360 यहाँ मिल रहा है और ये एरिया हो नहीं सकता क्योंकि इसको स्क्वायर नहीं है. तो और तो कुछ दिख रहा है, काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो इट विल बी पी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 एंड विच इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 12.3 along with many more extra questions, जिसमें आपका लॉजिक इंप्रूव होगा और कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप उसको कर पाएंगे. ठीक है, वो कंबाइंड फिगर का होगा तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.